दोस्तों आज हम फिर से मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ में। जो राजस्थान आयुर्वेद विभाग है, यूनानी होम्योपैथी विभाग है, उसके अंदर जो वैकेंसी निकली है वो है कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर वैकेंसी निकली है। 900 प्लस के समथिंग इसके अंदर पद हैं टोटल। और जो वैकेंसीज हैं वो किस वेबसाइट से हैं इसमें भरनी है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट जो है वो www.nursing.rauonline.in पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन जो है 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया इसका। इसी के साथ हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट नॉन टीएसपी जो एरिया है उसके अंदर नंबर ऑफ़ पोस्ट आयुर्वेद विभाग के अंदर जैसे अगर हम बात करें 456 है। फिर भूतपूर्व सैनिक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 20 वैकेंसी हैं। होम्योपैथी विभाग की 265 है। यूनानी विभाग की 160 वैकेंसी है। फिर उसके अंदर भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनकी अलग से है। इसी के साथ हम आगे चर्चा करते हैं जो टीएसपी एरिया है उसकी चर्चा करते हैं। तो उसके अंदर भी अलग अलग जो है आयुर्वेद विभाग के अलग है, होम्योपैथी विभाग के अलग हैं, यूनानी विभाग के अलग अलग वैकेंसीज इसके अंदर दी गई हैं। इसी के साथ हम आगे चर्चा करते हैं इसके अंदर कि जो नॉन टीएसपी जो इस कैंडिडेट है वो टीएसपी जो वैकेंसीज है उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। अगर ऐसा पाया गया तो वो उसकी जो वैकेंसीज जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस ध्यान रखना आपको टीएसपी एरिया के अंदर हो तो टीएसपी एरिया के अंदर ही आपको भरना है, और नॉन टीएसपी में तो नॉन टीएसपी का ही आपको भरना है। उसके बाद में इसके अंदर जो आरक्षण वगैरह की है तो उसमें दे रखा है ईडब्ल्यूएस को अलग से आरक्षण दिया जाएगा। नॉन क्रीमिलियर हैं, पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको अलग से आरक्षण उसके अंदर दिया जाएगा। इसी के साथ में आगे हम चर्चा करते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी जो अभ्यर्थी हैं उनको अलग से 2% आरक्षण दिया गया है। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, एशिया ओलंपिक परिषद है, तो इनके जो खिलाड़ी हैं उनको अलग से इसके अंदर आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ में हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता जो है इसके अंदर जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक के अंदर 3 साल का नर्सिंग, जनरल नर्सिंग होना चाहिए, या फिर उसके अंदर आपको डिप्लोमा या फिर जो 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग होता है वो इसके अंदर कंप्लीट होना चाहिए आपका। इसी के साथ में हम बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। प्रावधान क्या है कि इसके अंदर क्या होगा, आवेदन के अंतिम दिनांक तक अर्जित योग्यताधारी यानी अंतिम दिनांक तक उसकी अंतिम दिनांक तक उसकी जो योग्यता है जिसमें आप जिसके अंदर वो डिप्लोमा वगैरह ले रहा है या जनरल नर्सिंग कर रहा है या फिर बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो वो कंप्लीट होनी चाहिए जब तक वो आवेदन कर रहा है। तो पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो लेवल 10 इसके अंदर पे मैट्रिक्स होगा, और परिवीक्षा काल यानी प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो 2 साल का होगा, और इसके अंदर जो निश्चित मासिक वेतन इसके अंदर दिया जाएगा वो सरकार के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के अंदर आयु सीमा होनी चाहिए। तो आयु सीमा की जो गणना अगर हम बात करें तो व्यक्ति जो है 31/12/2020 को आयु सीमा में भीतर था तो उसे 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। अगर आगे हम बात करते हैं तो छूट का जो प्रावधान है वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग है। इसके अंदर एक चीज़ और है कि कोई भी कैंडिडेट जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर या फिर कहीं पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी संविदा पर काम कर रहा है तो उसको आयु सीमा के अंदर भी छूट दी जाएगी और बोनस अंक भी उसके अंदर दिया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो कोई इसके अंदर एग्ज़ाम नहीं है, और एग्ज़ाम के अलावा इसके अंदर क्या है कि बोनस अंक जो एक्सपीरियंस के आधार पर इसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर माना गया है। तो 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए एक 10% आरक्षण है। इसी के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस अगर वो पूर्ण कर लेता है तो उसको 30% का आरक्षण दिया जाएगा, और बाकी जो डिग्रीज़ हैं उसके लिए उसको 70% उसके अंदर काउंट होंगे इसके अंदर दोस्तों। उसके बाद इसमें सीधा क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है सारा, और आयु सीमा भी इसके अंदर जैसे मैंने भी बताया आपको कि अगर इसके अंदर कोई संविदा पर कार्य कर रहा है तो उसको आयु सीमा के अंदर अधिकतम आयु सीमा जो है उसके अंदर छूट दी जाएगी। फिर अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर भी इसके अंदर आयु सीमा में छूट है, जैसे पीडब्ल्यूडी के लिए 5 वर्ष की छूट दी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अलग अलग इसके अंदर छूट दी गई है।
आगे हम बात करते हैं सिविल सेवा के अंदर जो भूतपूर्व सैनिक है उसको 50 वर्ष तक वो अगर है तो वो उस फॉर्म को भर सकता है। और इसी के साथ में मैंने बात की कि इसके अंदर सिलेक्शन वगैरह क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर बात कर रहे हैं। और देखिए अब इसके अंदर एक चीज़ ये भी है, जैसे SC ST OBC MBC EWS के अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में छूट है और बोनस अंक जो है वो एक्सपीरियंस के आधार पर हैं। आगे हम चर्चा करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, चयन का आधार। तो चयन का आधार अभी मैंने आपसे चर्चा की, तो चयन का आधार आप इसमें पढ़ सकते हो, जैसे राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी होम्योपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, ये 1956 के 19वें प्रावधान के अनुसार स्वीकृत पदों के लिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, BPL, जीवन कोष और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉक्टर आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के अंतर्गत विज्ञापित पदों के समान कार्य अगर उसने किया है तो उसको आरक्षण दिया जाएगा, 10% बोनस अंक दिया जाएगा और अधिकतम 30% बोनस अंक दे होंगे। 1 वर्ष से कम अवधि का अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो उसको कोई बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। और अगर 1 वर्ष से अधिक है, 2 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसको 20% दिया जाएगा। अगर 3 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसको 30% आरक्षण बोनस अंक दिए जाएंगे। इसी के साथ में हम बात करते हैं कि सीधी भर्ती हेतु वरीयता सूची तैयार करने के लिए 70% वेटेज जो अभ्यर्थियों द्वारा राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी होम्योपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 और उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में अगर उसने शैक्षणिक योग्यता में अच्छी परसेंटेज ली है तो उसका 70% वेटेज जो होगा वो इसके अंदर काउंट होगा। और अगर इसका नियम अगर हम देखें तो वो 80 × 70 डिवाइडेड बाय 100 + 30 = 86 जो है औसत प्रतिशत उसका निकाला गया है। जैसे उसके पास 70% है और उसने 30% जो है 30% उसने बोनस अंक प्राप्त किए, तो टोटल उसको 86 जो है औसत प्रतिशत प्राप्त होगा और उसका उसके आधार पर ही उसका सिलेक्शन माना जाएगा। यानी उसके साथ में वरीयता सूची में उसका नंबर अगर 86% उसका नंबर आ जाता है तो उसमें उसको शामिल किया जाएगा। आवेदन की अवधि की अगर हम बात करें तो 6 अक्टूबर 2023 से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो वो 5/11/2023 यानी 5 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है, जो कि रात 12 बजे तक है। आवेदन की प्रक्रिया आप इसकी वेबसाइट जो है www.nursing.rauonline.in पर जाकर इसकी आवेदन कर सकते हैं, वहां पर आपको आवेदन करना है। फिर आवेदन शुल्क की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन यानी SSO ID पर अभी जाकर के आपके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ओपन है, वहाँ पर आप सामान्य अभ्यर्थी हैं तो 600 रुपये लगेगा। आरक्षित व्यक्ति हैं तो आपको 400 रुपये देने होंगे और अगर PWD हैं तो उसके लिए भी आपको 400 रुपये ही पे करने होंगे। फिर ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है तो उसके लिए मोबाइल, ईमेल वगैरह सो है वो करेक्ट उसके अंदर देने हैं और उसके अंदर जो फिलअप करना है फॉर्म फिलअप करके सारी जो डिटेल है वो भर करके आपको उसके अंदर सबमिट करना है। फ़ोटो सिग्नेचर वही है कि फ़ोटो सिग्नेचर आपको अच्छी तरीके से स्कैन करके उसके अंदर JPG के अंदर स्कैन करना है और KB जो है वो आपको उसके अंदर सेट करके उसके अंदर अपलोड करना है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन की अगर हम बात करें तो प्रमाण पत्र जो हैं वो इसके अंदर जाति प्रमाण पत्र है वो लगेगा और शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपकी इसके अंदर लगेगा। जाति प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो वो आयु सीमा में छूट वगैरह के लिए जो है वो निर्धारित करेगा जाति प्रमाण पत्र से। फिर शैक्षणिक योग्यता होगी, अगर भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान तो वो अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित कर रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर रूल बनाया हुआ है। इसी के साथ में हम आगे चर्चा करते हैं कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसका जो परफॉर्मा है जो इसी नोटिस के अंदर दिया गया है, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो कौन कौन से विभाग के जो अधिकारी हैं उनका मान्य होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। आगे इसके अंदर हम चर्चा करते हैं आगे कि कौन कौन से विभाग हैं वो जो
बना सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र। तो दोस्तों ये है अनुभव प्रमाण पत्र का जो परफॉर्मा है, ये है कार्यालय कहाँ पर आपने काम किया है, प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती कुमारी, ये पत्नी पुत्र जो भी है, निवासी कहाँ का, नियुक्ति का आदेश क्रमांक कब तक किया गया, कंपाउंडर नर्स के पद पर संविदा या अनुबंध अस्थायी आधार पर आपने उसमें काम किया है, दिनांक का कब तक कार्य किया है, वो सारी चीज़ें। कार्यालय स्टाम्प यानी कौन कौन से कार्यालय स्टाम्प उसमें लगेगी, जैसे निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग का, निदेशक यूनानी चिकित्सा विभाग का, निदेशक आयुर्वेद विभाग का, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग का, प्राचार्य मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अम्बेडकर, अधीक्षक संलग्न चिकित्सा समूह PMO, कुल सचिव राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, निदेशक SNU, निदेशक SMU आदि के जो निदेशक इसके अंदर दिए गए हैं, उनका जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो मान्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र